हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरोट 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कब खत्म होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है, जजमेंट। नेक्स्ट, नाइट ऑफ वैंड। नेक्स्ट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड, द हर्मिट, द सन। वाव, सन की कार्ड आई है। नाइट ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल, द डेविल, द टावर और बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ही मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके लाइफ में तो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि यहाँ पर आई है डेविल की कार्ड और द टावर की कार्ड। तो पहला जो बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम अगर चल रही है तो डेफिनेटली कुछ थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी कौन है? ये डेविल है, जिनकी वजह से आपके लाइफ में ये टावर मूवमेंट चल रही है। हो सकती है आपकी कोई रिश्ते में कोई ऐसे इंसान हो, कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो जो आप दोनों की रिश्ते में बर्बादी मचा कर छोड़ दिया। क्योंकि खास करके मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ जो इंसान की रिलेशनशिप चल रही है, आप जिससे प्यार करते हो, वो इंसान के साथ आपकी अभी टावर मूवमेंट चल रही है। हो सकती है आप बहुत ही अच्छा और सच्चे दिल से आपके पर्सन को प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपको सच्चे दिल से प्यार करते हो, लेकिन अचानक से बहुत ही बुरी तरीके से आप दोनों के रिश्ते में ये टावर मूवमेंट आ गई। आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गई, एक दोनों को ही दिल में बिल्कुल आग लग गई। कैसा आग? एक बहुत ही बुरे नज़र की आग आप दोनों की रिश्ते में लग गई। अब दोनों को ही वो आग में आप दोनों को ही दिल अब इस वक्त जल रही है। प्यार तो दोनों के दिल में ही है, लेकिन वो होने के बाद प्यार करने के अलावा आप क्या कर रही है? आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो, नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रही हो, एक दूसरे के ऊपर नाराज हो, और दोनों को ही दिल में बहुत ही जलन है, पेन है, तकलीफ है। लेकिन ये सब होने के बाद भी आप दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रही हो, क्योंकि ये जो टावर आपकी रिश्ते में चल रही है, आपकी ज़िंदगी में चल रही है, बहुत ही बुरी तरीके से आप दोनों को ही पेन दे रही है। लेकिन ये टावर किसकी वजह से है? ये डेविल की वजह से है। क्योंकि ये जो डेविल है, ये डेफिनेटली कोई ऐसी इंसान है, कुछ ऐसी बुरे नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर, जो बहुत समय से आपकी ज़िंदगी में उनकी बुरे नज़र दे रही है। तो ये डेविल कौन हो सकती है? ये डेविल आपकी सोच भी हो सकती है, आपकी करियर हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी हो सकती है, जिनकी नज़र आप दोनों की रिश्ते में है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो जैसा भी हो, ये डेविल बहुत ही, या आपके दोस्त में से ही कोई हो सकती है। तो जो भी हो, ये डेविल बहुत ही बुरी तरीके से आपके ऊपर उनकी नज़र है, आपके रिश्ते के ऊपर उनकी नज़र है, जिनकी वजह से आपकी हंसता खेलता रिश्ता, आपकी अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में बहुत ही बर्बादी ऑलरेडी हो गई। तो आप बहुत तकलीफ़ में हैं, पेन में हो, आपके पेशेंट भी तकलीफ़ में है, पेन में हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की तरफ लाखों कोशिश करने के बाद भी आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ से बिल्कुल आ नहीं पा रही हो, क्योंकि दोनों को ही दिल में पेन है, रिग्रेट है, दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से मिलना चाहते हो, लेकिन कोई भी आगे चलकर कोई भी कदम नहीं ले रही हो। खास करके मुझे यही बात दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये टावर आप दोनों को जिस वक्त से अलग कर दिया, वो वक्त से आप दोनों फिर से एक नहीं हो पा रही हो। लेकिन आपको लग रही है क्या हो गई, मैं पहले जाकर फिर से रिश्ते को सुधार लूँ, लेकिन तब भी आपके दिल में वो
बात नहीं आती है, नहीं आपके मन में ऐसा आती है, नहीं मैं पहले क्यों जाऊँ, मेरे पर्सन अगर गलत किया उनको आना पड़ेगी, आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग्स आ रही है। तो आप सोच रही हो क्या हो गई मेरी ज़िंदगी में, कैसे ये टावर आके खड़ी हो गई और किसकी नज़र लग गई। तो डेफिनेटली ये जो डेविल वो अपना काम कर रही है, जिनकी वजह से ही आपके रिश्ते में, आपके करियर में भी हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी परेशानी में आप इस वक्त भुगत रही हो, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जजमेंट की कार्ड आई है और द सन की कार्ड आई है। तो आप जजमेंट मांग रही हो, आप किसकी तरफ से जजमेंट मांग रही हो, गॉड की तरफ से जजमेंट मांग रही हो और बोल रही हो मेरी ज़िंदगी में ही क्यों क्यों इस तरीके से परेशानी चल रही है। मैं तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन मेरे ज़िंदगी से थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कभी नहीं हट रही है। अचानक से मेरे रिश्ते में इस तरीके से बर्बादी क्यों मचा गई है, मेरी ज़िंदगी में किसकी नज़र लग गई जो मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो पा रही है। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ काम करना चाहती हूँ, वहाँ पर बाधा, रिश्ते में कुछ करना चाहती हूँ वहाँ पर भी मुझको बाधा मिल रही है, हर जगह पर मुझको सफलता नहीं मिल रही है। तो क्यों मेरे साथ क्यों इस तरीके से अन्याय हो रही है। आप जिनको मानते हो उनकी तरफ आप ये बात मन ही मन बहुत दुखी पेन में होकर आप उनको ही ये बात जाना रही हो, लेकिन आप यकीन मानिए यहाँ पर ही आई है थी तांत्रिका। तो आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है वो ज़रूर हट जाएंगी, क्योंकि सन जब आई है तब गॉड की नज़र ज़रूर आपके ऊपर पड़ेगी और आपकी ज़िंदगी से ये जो टावर, ये जो डेविल आपकी ज़िंदगी में अंधेरा मचा दिया है, आपकी ज़िंदगी में बुरे नज़र दे रही है, इसको हटना पड़ेगी। और ये कौन हटाएगी, ये गॉड ही हटाएंगी। आप जिनको मानते हैं वो ही हटाएंगी। आप तो उन पर सौंप दिया हो, और अगर आप नहीं सौंपा हो आप उन पर सौंप दो, अपनी दिल की बात उनको जनाओ, वो ज़रूर आपकी दिल को बात सुनेंगे। क्योंकि सन आई है तो डेफिनेटली ये अंधेरा आपकी ज़िंदगी से ज़रूर हटने वाली है और बहुत जल्द हटने वाली है, क्योंकि सन नई रोशनी, नई सवेरा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई है नाइट ऑफ वैंड की कार्ड और नाइट ऑफ कप की कार्ड। हो सकती है आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान के साथ आप प्यार करते हो वो इंसान आपके साथ कुछ भी धोखा किया, चीटिंग किया, और आप बहुत ही दिल से उन इंसान को प्यार करते हो, लेकिन आपने सोचा हो किस तरीके से ये इंसान मुझको धोखा देकर, मुझको पेन देकर मेरी ज़िंदगी में अंधेरा मचा कर चले गई, क्यों ये इंसान क्यों इस तरीके से मेरे साथ गलत कर लिया। मैं तो इस तरीके से नहीं सोचा थी, लेकिन ये जो इंसान है ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ अगर कोई भी धोखा किया, चीटिंग किया, तो ये इंसान के ऊपर भी कुछ बुरे नज़र है, किसी की बुरे नज़र है। हो सकती है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर किन कुछ जो इंसान की बुरा नज़र है, जो इंसान बिल्कुल नहीं चाहती है, ख़ास करके आपकी ज़िंदगी के ऊपर उनका बुरा नज़र है, वो नहीं चाहते हैं आपको सक्सेस देखना, वो नहीं चाहते हैं। तो आपके रिश्ते में भी आप सफलता मिले वो भी उनको नहीं पसंद आती है। तो उनकी वजह से भी आपके पर्सन आपके साथ कुछ धोखा चीटिंग किया है, या आपके पर्सन अपनी माइंड से भी हो सकती है, या आपके पर्सन की तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिनकी बुरी नज़र आपके पर्सन के ऊपर है। तो वो इंसान फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं, फिर से एक मौका आपके पास ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि जो गलती एक बार इंसान कर लिया वो इंसान फिर से अपनी वो गलती के लिए पछतावा उनको है अंदर, वो फिर से आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन गलती तो आपके पर्सन डेफिनेटली किया है, लेकिन अभी आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन वो जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। और वो चाहता है अगर कोई भी टावर इशू आपके रिश्ते में आई है तो वो उनको वो सुधारना चाहते हैं, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है। हो सकती है आपको बहुत ही गुस्सा आती है, बातों बातों पर आप गुस्सा कर बैठती हो, और हमेशा आप वो गुस्सा अब सामने वालों के ऊपर निकल फेंकती हो। ये सब हो रही है वो थर्ड पार्टी की वजह से, वो डेविल की वजह से, जिनकी बुरी नज़र आपके ऊपर है। और इसकी वजह से भी आप ज़िंदगी में ऐसा भी होता है आपके साथ, आप ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही हो सकती है एक तरफा आपका करियर हो, एक तरफा आपका रिश्ता हो, एक तरफा आपका फैमिली हो, एक तरफा आपका प्यार हो, और एक तरफा आपका सोच हो, और एक तरफा कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी हो।
कोई भी हो सकती है जिनको आप बैलेंस नहीं बना पा रही हो। आप दोनों चीज़ों के बीच बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हो सकती है आप अगर किसी के साथ प्यार करते हो, वो रिश्ता आपके घर वाले नहीं मान रही है, तो आप घर वाले को भी छोड़ नहीं सकते हो, अपने प्यार को भी नहीं छोड़ नहीं सकते हो सकती है आप शादी करना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई कोई काम करने की कोई जिससे हमको प्रैक्टिकल आती है, कोई जॉब बिजनेस नहीं है, वहाँ से भी आप फंस रही हो। क्या करें, किस रास्ता पर पहले जाए, पहले मैं अपने प्यार की तरफ जाऊँ या अपनी जॉब की तरफ जाऊँ। मेरे पेशेंट भी मुझ पर गुस्सा हो रही है। और ये भी हो सकती है आप जिनसे प्यार करते हो उनकी घर वाले भी नहीं मान रही है, वो बाधा दे रही है। और ये भी हो सकती है आप जिनको प्यार करते हो उनके ऊपर कहीं एक्स्ट्रा किसी और का नज़र है, वो इंसान उनको प्यार करते हैं। तो सारी सिचुएशन मिलाकर आप बहुत परेशान हो, खास करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम झेल रही हो। आपको सटीक नहीं दिशा मिल रही है, आप किस रास्ता पर जाके सही सही काम आप कर सकते हो, सही तरीके से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आप हमेशा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में हो और हमेशा दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही हो। कौन सी दिशा पर जाने पर आपकी ज़िंदगी में एक नई सफलता आपको मिलेगी और ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी। इसलिए आपको बहुत गुस्सा आ रही है, आप बातों बातों पर गुस्सा कर रही हो, लेकिन गुस्सा करने के बाद आप खुद भी दुख हो जाती हो कि मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए कि, लेकिन आप ये जानबूझकर नहीं कर रही हो। ये जो टोटल कन्फ्यूजन, ये जो परिस्थिति, ये जो हालत आपका कर दिया आपके दिमाग को हर वक्त, इसलिए आपकी दिमाग गर्म हो जाती है और आप गुस्सा कर बैठती हो। ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है, आप जानबूझकर नहीं करते हो। तो यहाँ पर देखो, 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड और हार्मिट की कार्ड। तो आप इस वक्त बहुत ही ढेर सारी परेशानियों के बीच जगल कर रही हो, ढेर सारी परेशानी। एक तरफ आपका प्यार, एक तरफ आपका रिश्ता, एक तरफ आपका करियर, एक तरफ आपका सोच। तो ये भी हो सकती है आपके घर में किसी की बहुत तबीयत ठीक नहीं है, खास करके आपके पेरेंट्स में कोई हो, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो उनको भी आप कुछ भी नहीं बता पा रही हो, वो भी नहीं मान रही है। तो आप क्या करें, आप ना अपने घर में कुछ बता पा रही हो, ना अपने प्यार करते हो वो इंसान को कुछ बता पा रही हो, क्योंकि दोनों ही आपके लिए सेम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आप कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रही हो। दिल में तो आपका होप है, एक्शन लेने की भी इच्छा है, लेकिन आप कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रही हो। ऐसा भी हो सकती है आपके घर से आपके पेरेंट्स नहीं मान रही है। ऐसा हो सकती है आप उनको समझा कर भी थक चुका हो, वो इंसान नहीं मान रही है। ऐसा भी हो सकती है आप जिनको चाहती हो मन ही मन, वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रही है। आप भी चाहकर भी उनकी तरफ नहीं जा पा रही हो। कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी परेशानी आप दोनों को ही रोक रही है। खास करके आपकी ज़िंदगी में परेशानी ज़्यादा है, तो सारी प्रॉब्लमों के बीच आप जगल करते करते आप थक चुकी हो। तो आप इस वक्त बहुत ही दुखी में हो, पेन में हो। आप एक इस तरीके से हर्मिट की मोड में हो। आप अंधेरा, आपकी ज़िंदगी में अंधेरा ही हो गई। आप इस तरीके से सोच रही हो, क्या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, क्या ये डेविल की नज़र मेरी ज़िंदगी से नहीं हटेगी, क्या मेरे ज़िंदगी में मुझको सफलता नहीं मिलेगी क्या। यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड, ये आप हो। आप इस तरीके से उम्मीद लेकर बैठी हो, कब सफलता मेरे हाथों में आएगी, मैं ज़िंदगी की नई रोशनियों की तरफ आगे बढ़ पाऊँगी, नई दिशाओं की तरफ जा पाऊँगी, लेकिन कुछ भी मुझको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको हर्मिट की मोड चल रही है। आप अंधेरों में खड़ी होकर एक लाइट लेकर आप देखने की कोशिश कर रही हो किस रास्ता पर जाने से आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन आपको रास्ता अभी तक नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ये डेविल का नज़र आपके ऊपर है। ये डेविल जो आपको पीछे से आपके ऊपर नज़र रख रही है, और आपकी कोई दुश्मन भी हो सकती है जो आपका अच्छा नहीं देखता है, नहीं देख पाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ जलता है, आपके रिश्ते के ऊपर उनकी जलन है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये डेविल तो अपना काम कर रही है, आपको उनसे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेविल को आप जिनको मानते हैं उनके तरफ सब दो। वो डेविल जो कोई भी हो क्यों ना हो, वो अपने आप ही हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आई है दिस सन की कार्ड। तो सन की कार्ड जब आई है तो ये डेविल अपने आप ही हट जाएगी और वो उनको गॉडी
हटाएंगे, क्योंकि पहला कार्ड ही हमको मिला है जजमेंट की कार्ड। तो जजमेंट हमको आपको ज़रूर मिलेगी। ये सन, ये रोशनी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। ये डेविल की जो भी नज़र है आपके ऊपर, बुरे नज़र है, वो भी हट जाएगी, लेकिन सटीक समय पर। क्योंकि अभी आप बहुत सारी परेशानियों में हैं। आप उम्मीद लेकर बैठी हो कब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होंगे, कब आपकी लाइफ में एक नई सवेरा आएगी, नई जर्नी आपके रिश्ते में स्टार्ट होंगी, एक नई तरीके से आपकी ज़िंदगी को आप अपने हाथों में लेकर एक अच्छे कुछ ज़िंदगी में कर पाओगी। और इसलिए आप सटीक रास्ता ढूंढ रही हो, और ये डेविल तो अपना काम कर रही है। लेकिन आप यकीन मानो, ये जजमेंट और शांति का जब आई है तो सारी परेशानी आपकी ज़िंदगी से हट रही है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो बनकर खड़ी हो रही है वो अपने आप ही हट जाएगी। ये गॉड आपको जजमेंट देंगे, लेकिन आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। सटीक समय पर ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी प्रॉब्लम पूरी नहीं हटेगी, तो आपको क्या करना चाहिए, उनसे नहीं हिम्मत हार के उनको साथ लेकर ही आपको ज़िंदगी की आगे तरफ बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बूढ़े, अंधेरा और रोशनी पास पास ही रहता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड आपके साथ है। आप जिनको मानते हैं उनकी तरफ छोड़ दो और अपने ऊपर विश्वास रखो, तो ज़िंदगी में नई रोशनी आपकी ज़रूर आएगी और ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है, और वो सही समय पर भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।